हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वायरस एंड वायरोइड के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और आज हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन से आए हुए हैं, यानी कि वायरस और वायरोइड से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिनकी संभावनाएं पूछ जाने की, फॉर एग्जांपल टीजीटी, पीजीटी या नीट में, उन सभी को यहाँ इंक्लूड किया गया है। एक एक क्वेश्चन विद एक्सपीरियंस से समझेंगे। थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है थ्योरी सेशन तो जाके जरूर देखना। बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वायरस इन लेटिन वर्ड। वायरस एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? पॉइजन, डिजीज, मेडिसिन या फिर माइन्यूट क्रिएचर। बेसिकली जो वायरस होते हैं, आपके इवानोविस्की ने इनको टबैको लीव से एक्सट्रैक्ट किया था। तो वायरस का जो मतलब होता है लेटिन में, वो होता है एक जहर, यानी कि कोई पॉइजनस फ्लूइड या फिर पॉइजन सब्सटेंस होता है, उसको वायरस के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करते चलना है, पेन पेपर लेके बैठा करो साथ में, बिकॉज चीज़ें ऐसे तो नहीं होंगी ना लर्न एकदम कि हाँ वीडियो देख लो बस चीज़ें रखी रहेंगी दिमाग में एग्जाम टाइम तक। तो किया ये करो कि नोट्स प्रॉपर बना के चलो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब देखो, पढ़ाई करने से सिलेक्शन होगा, बातों से सिलेक्शन होने वाला तो है नहीं, और एग्जाम के ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। अब किस चीज़ का वेट है? अब तो ये भी नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा, एग्जाम की डेट आनी है, वो कभी भी अनाउंस हो सकती है। अभी बस इस चीज़ पर फोकस करना है कि अपने कंटेंट अच्छे से क्लियर कर लो। दैट मीन्स जितना भी कंसेप्ट है सिलेबस वाइज वो अच्छे से क्लियर करके चलो। इस चैनल के थ्रू आपको जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से लो, अपनी बुक्स वगैरह से प्रिपेयर करो जो कुछ बच जाता है आपका। बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं या कौन सी स्पीसीज हैं जिनको कि हर हाल में इंट्रासेलुलर यानी कि अंदर रहने वाले होते हैं किसी जीव के, और ऑब्लिगेट होते हैं यानी कि हर हाल में जिनको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए। वो कौन से होते हैं? वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, स्लाइम माउल्स होते हैं, फिर ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं। तो इनमें से जो वायरस है, सिर्फ इसके अलावा बाकी सब जो है वो किसी बाहर भी यानी कि फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑब्लिगेट है जिसको हर हाल में किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ वायरस ही हो सकते हैं। बिकॉज यदि इनको बाहर निकाल दे तो ये लिविंग नॉन लिविंग ही कहे जाएंगे। लिविंग तो ये तब हैं जब किसी होस्ट के अंदर हैं, खुद को सर्वाइव कर रहे हैं ना वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाई। मैंने अभी बात की थी कि वायरस को किसने डिस्कवर्ड किया था, ये भी देख लेते हैं। वायरस वर डिस्कवर्ड बाई एम बिजेरिंग, डब्ल्यू एम स्टैनले, डी इवानोविस्की या फिर स्टैनले मिलर। तो वायरस को जो डिस्कवर्ड किया था वो थे आपके डी इवानोविस्की, यानी कि देमित्री आइनोविस्की इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस था उसकी लीव्स से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था वो मोज़ेक वायरस। तो वहाँ से इन्होंने डिस्कवर्ड किया था कि भाई हाँ वायरस क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, वो सब चीज़ें वहाँ से इन्होंने डिस्कवर्ड की थी। ग्रेट इन्वेंशन था बाकी इनका एक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड बाय हर्शी एंड चेज टू प्रूव दैट डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हर्शी और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रूव किया था, किस चीज़ से प्रूव किया था कि भाई जो डीएनए है यही हमारे जीवन का आधार है, दैट इज़ यही है हेरिडिटी मटेरियल जो कि हमारे विरासत में हमको जो डीएनए मिलता है और जो आगे ट्रांसफ़र होता है। तो उसको किस चीज़ से उन्होंने प्रूव किया था? टीएमवी, सार्कोमा वायरस, टी2 बैक्टीरियोफेज या फिर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, किस चीज़ से उन्होंने प्रूव किया था? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है दैट इज सी, यानी कि जो टी2 बैक्टीरियोफेज था उसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया था कि जो डीएनए है यही जीवन का बेसिक आधार होता है, यानी कि यही हेरिडिटी का हमारा आनुवांशिकता का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस इज कंस्टिट्यूटेड बाई। कोई क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज ये इंग्लिश में भले ही पीडीएफ है, बट क्वेश्चन को मैं साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेट करते चल रही हूँ ताकि कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज दोनों ही स्ट्रीम के बच्चे हो सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही। पर थोड़ा कोऑपरेट किया करो, बिकॉज देखो इंग्लिश थोड़ी सी ज़रूरी होती है, ये नहीं कि हाँ कंप्लीट ही इंग्लिश समझ रहे हो, बट ये है कि थोड़ा सा ये भी होना चाहिए, बिकॉज हिंदी में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, फिर दोनों साथ में चलें तो बेटर है। वायरस इज कंस्टिट्यूटेड बाई, यानी वायरस के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, यानी किस चीज़ से वायरस का फॉर्मेशन होता है? तो बेसिकली जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, यानी कि जो प्रोटीन भी होता है, कैप्सूल जो होता है पूरा कवर वो तो प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, और न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए दोनों में से सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो सकता है, तो दोनों ही हुए ना, प्रोटीन भी एंड न्यूक्लिक एसिड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहे, बिकॉज यदि आपने थ्योरी सेशन लिया है तो आप जितने भी टॉप 30 हैं सभी को डालोगे, लेकिन फिर भी आप बताना कि कितने क्वेश्चंस ठीक रहे, सेशन कैसा लगा ये भी बताना। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थोड़ी सी मेहनत लगती है बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में, वो जरूर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो सेशन को और शेयर भी किया करो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वायरसेस कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग बिकॉज दे। वायरस को लिविंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज देखो ये क्रिस्टलाइज भी हो जाते हैं। अब क्रिस्टलाइज लिविंग थिंग तो होंगी नहीं, बिकॉज बाहर निकालो तो क्रिस्टलाइज ही हो जाते हैं ना, ये स्टेनले ने यही तो प्रूव किया था।
लेकिन जो वायरस होते हैं कंसिडर्ड क्यों कहते हैं कि भाई लिविंग है, ऐसा क्यों कहा जाता है? रिप्रोड्यूस होते हैं हॉस्ट सेल में, रेस्पॉन्ड होते हैं टच स्टिमुलस के, या फिर कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर कैरी आउट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ ए, वो हॉस्ट सेल के अंदर खुद को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, इवन हॉस्ट के अंदर नहीं रहते तो खुद को रेप्लिकेट ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक हो जाता है, तभी हमको पता चलता है कि हाँ भाई लिविंग है, क्योंकि लिविंग थिंग ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, नॉन लिविंग तो नहीं कर सकती ना खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक यदि कवर कर लिया आपने तो एग्जाम में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जांपल टीजीटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी साइंस के बच्चे हो तो भी, तो क्वेश्चन बाहर ही नहीं आने वाला, बिकॉज सारे ही कंसेप्ट का निचोड़ इसमें है। तो आप बस ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, थ्योरी सेशन अच्छे से कर लो, क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाने वाला है, गारंटी, बिकॉज यार कंसेप्ट हम क्लियर करके चल रहे हैं ना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस रेप्लिकेट्स ऑन, जो वायरस होते हैं कहाँ रेप्लिकेट करते हैं? एगर जेल में, डेड टिश्यू में, लिविंग टिश्यू में, फिर कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम में तो इनको उगाया ही नहीं जा सकता है, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर जो वायरस रेप्लिकेट करते हैं डेड टिश्यू में कैसे कर सकते हैं भाई? इनको हॉस्ट की जरूरत होती है, हॉस्ट तो लिविंग होना चाहिए ना, तो लिविंग टिश्यू के अंदर ही खुद को रेप्लिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस एनवेलप इज नोन एज, जो वायरल का पूरा एनवेलप होता है उसके कवर को क्या कहा जाता है? उसको कैप्सिड कहा जाता है, और ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक हो जाए, दैट इज कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्ट्रक्चरल कंप्लीट वायरल पार्टिकल इज नोन है, यानी कि कंप्लीट वायरल पार्टिकल को क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है, वायरोइड कहा जाता है, विरियन कहा जाता है, प्रोफेज कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखना कि जो कंप्लीट वायरल स्ट्रक्चर होगा, पार्टिकल होगा, उसको विरियन के नाम से, वायरोन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल मार्क करके चलना है इस क्वेश्चन को, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड या फिर जो हेरिडिटी मटेरियल होता है जो वायरस में प्रेजेंट होता है कौन सा है? बेसिकली मैं बता चुकी हूँ कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है। अब ये वेरी करता है डिफरेंट वायरस में। फॉर एग्जांपल रियो वायरस में कौन सा है? डीएनए है, आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये तो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए ही हैं, हालांकि जितने भी पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि तो प्रोटीन होता ही है, इनकी बॉडी का कंस्टिट्यूशन क्या है? प्रोटीन, और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो सकता है, तो यहाँ पे जो ठीक हो जाएगा ऑप्शन दैट इज सी, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों में से सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, दोनों तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करके चलना बिल्कुल अच्छे से। रियो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आपसे पूछा गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो रियो वायरस में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से नोट करते चलना एक चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि जो HIV है, ये एक तो प्रोटीन कोट होता है इसके पास और एक होता है जेनेटिक मटेरियल। अब हमसे ये पूछा गया कि कौन सी तरह का जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली। अब हर वायरस का जो क्वेश्चन यही पूछ जाते हैं कि रियो वायरस, रिनो वायरस, जेमिनी वायरस, बैक्टीरियोफेज, इनमें बेसिकली ये पूछा जाता है कि इनका न्यूक्लिक मटेरियल कौन सा है। भाई ये तो पता है कि डीएनए तो आरएनए है, लेकिन कौन सा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए है कि डीएनए है? यही क्वेश्चन घुमा फिरा के से पूछे जाते हैं, बस यही कंसेप्ट अपने को क्लियर करने हैं। तो यहाँ जो HIV में आपका जो वो होता है जेनेटिक मटेरियल, वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब याद रखना, आगे कभी मत भूल जाना, जो हमारा HIV वायरस होता है, HIV वायरस जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, मतलब वो जो होता है आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आगे से कभी मत भूल जाना कि HIV में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए, वो भी कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वायरस विच वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, सबसे पहला वायरस जो आइसोलेट किया गया था वो कहाँ से आइसोलेट किया गया था? कौन सा था? पोलियो वायरस, साइनोफेज, इन्फ्लुएंजा, टबैको मोज़ेक। तो ये था आपका टबैको मोज़ेक वायरस, जो कि उसकी लीव से एक्सट्रैक्ट हुआ था, और किसने किया था? इवानोविस्की ने। तो आपको याद रखना है कि पॉइंट बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस जो कि ग्रो करते हैं किसमें? बैक्टीरिया में, इनको क्या कहा जाता है? इनको TMV कहा जाता है, प्लाज्मिड्स कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो जो आपके बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरस जो होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। यानी कि ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वायरस अटैक करते हैं बैक्टीरिया पर, उनको क्या करेंगे? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरियोफेज इज द नेम गिवन टू, जो बैक्टीरियोफेज है उसका नाम क्यों दिया गया है? बेसिकली इसका क्या है? ये एन ऑर्गेनेली है बैक्टीरियम की, एक वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियम। हाँ, यही बात ठीक है, एक ऐसा वायरस जो कि किसको इन्फेक्ट करता है? एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी पूरी जो टेलीग्राम पर PDF है क्वेश्चंस की, वो आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर वहाँ थ्योरी पोर्शन भी आपको नोट्स मिल जाते हैं PDF फॉर्म में, और आपके क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिल जाते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इज, और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई TGT PGT नीट के रिगार्डिंग टॉपिक वाइज बायोलॉजी कंप्लीट कराई जा रही है वहाँ पे।
तो आप सारी PDF देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65 वीडियोज़ हैं आपकी टॉपिक वाइज विद प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इनवेलप जो कि वायरस इन्फेक्ट करते हैं हॉस्ट सेल के अंदर, एंटर करते हैं हॉस्ट सेल के अंदर, किस चीज़ के थ्रू करते हैं? एंडोसाइटोसिस के थ्रू करते हैं, डायरेक्ट पेनिट्रेशन करते हैं, इंजेक्टेड न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लिक एसिड को डालते हैं, या फिर एंडोसाइटोसिस थ्रू केमिकल स्टिमुलेटर। तो यहाँ पर जो वायरस हैं वो एंटर करेंगे हॉस्ट सेल के थ्रू, वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करते हैं सेल को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के अंदर गए तो डायरेक्ट ही पेनिट्रेट कर जाएंगे, बैक्टीरियोफेज जब भी तो कहलाएंगे। तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाए, डायरेक्ट पेनिट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज इसेंशियल फॉर पासिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियोफेज इनटू बैक्टीरियम। अब हमसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि जो कौन सा केमिकल है जो जरूरी होता है न्यूक्लिक एसिड के लिए, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो होता है बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, तो वो कौन से केमिकल है जो जरूरी होता है? टिकोइक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, स्यूडोम्यूरिन, या फिर फॉस्फोटाइडिल ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन दैट इज डी, बिकॉज जो फॉस्फेटिडाइल है यही ग्लिसरॉल जो है जरूरी होता है वायरस को, ताकि वो अपने बैक्टीरियम के अंदर क्या डाल सके, उसको अटैक कर सके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ठीक हो, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समटाइम्स व्हेन ए वायरस अटैक ए बैक्टीरियम, कभी कभी क्या होता है कि जो वायरस है उसने अटैक किया बैक्टीरिया पे, बैक्टीरियोफेज तभी तो कहना है उसका अंदर ग्रो करता है, ना ही तो उससे वायरस मल्टीप्लाई होता है उसके अंदर, और ना ही बैक्टीरिया मरता है। भाई वायरस ने अटैक किया बैक्टीरिया पर, ना ही तो वायरस रेप्लिकेट किया बैक्टीरिया के अंदर, और ना ही उसके अटैक से बैक्टीरिया मरा। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे फिनोमेना को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे फिनोमेना को लाइसोजेनिक कहा जाता है, एड्जॉर्प्शन कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है, वायरल स्टेबिलिटी कहा जाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जब बैक्टीरिया में अटैक करता है वायरस जो होता है, ना ही तो मल्टीप्लाई करे और ना ही बैक्टीरिया मरे उससे, तो इसको लाइसोजेनिक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ये, तो इसको लाइसोजेनिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन हॉस्ट सेल रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। यानी कि ऐसा कौन सी चीज़ें होती हैं बॉडी में जो बनती हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो हमारी बॉडी में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ें, वो क्या होती हैं? एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, इंटरफेरॉन्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन होते हैं, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इंटरफेरॉन बेसिकली कैसे होते हैं? एंटी वायरल होते हैं, वायरल के इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दैट इज बी, यानी कि इंटरफेरॉन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंटरफेरॉन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेरॉन्स वर डिस्कवर्ड बाई, इंटरफेरॉन्स को डिस्कवर्ड किसने किया था? टैमिन बाल्टीमोर ने, जिंडर लेडरबर्ग ने, सेफरमैन मॉरिस ने, या फिर इसाक एंड लिंडरमैन ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसाक और लिंडरमैन ने इंटरफेरॉन को डिस्कवर्ड किया था। बेसिकली ये होते क्या, मैंने अभी बताया कि वायरल के अगेंस्ट ये काम करते हैं। ठीक है, जब ये बॉडी में बनना शुरू होते हैं इंटरफेरॉन, तो एक डिजीज़ भी हो जाती है। आगे वो क्वेश्चन भी बताऊंगी मैं आपको, इंक्लूड किया है मैंने, क्योंकि इंटरफेरॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सभी में इंक्लूड कर लिए, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? एंटी वायरल अगेंस्ट, क्वेश्चन देखना ही नहीं है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, यानी किसी के अंदर इंटरफेरॉन बन रहे हैं उसकी बॉडी में, तो चांसेस किस चीज़ के हैं कि इन्फेक्शन किस चीज़ का होगा? बहुत चांसेस, जब इंटरफेरॉन बॉडी में बनता है वायरल के अगेंस्ट, तो चांसेस किस चीज़ के हैं कि क्या चीज़ बॉडी में फॉर्म होगी? टेटनस, मलेरिया, टाइफाइड, मीजल्स। तो मीजल्स जो होते हैं ये बॉडी में फॉर्म होने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बॉडी में, यदि इंटरफेरॉन बन रहे हैं वायरल के अगेंस्ट। कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, अपना इंटरफेरॉन बनना शुरू हो जाते हैं। यदि वो बन रहे हैं तो किस चीज़ के चांसेस होंगे कि हाँ ये बीमारियाँ हो सकती हैं? तो मीजल्स फॉर्म हो सकते हैं, मीजल्स का फॉर्मेशन हो सकता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज जो कि वायरस के थ्रू फैलाई जाती है? पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस और डिप्थीरिया। बाकी जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, पोलियोमाइलिटिस जो है ये तो आपका कैसे वायरल डिजीज है ना, यही क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है आपका। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, जो कॉमन कोल्ड है उसके किसके थ्रू फैलाया जाता है? रूबेला वायरस, रूबियोला वायरस, रिनो वायरस में पोलियोमा वायरस। तो जो कॉमन कोल्ड होता है हमारा, आगे से याद रखें कॉमन कोल्ड हुआ है तो कौन से वायरस का अटैक हुआ है? हम नॉर्मली यही कहते हैं ना वायरल है, कॉमन कोल्ड है। अब आगे जब पढ़ोगे ना तो पता लग जाएगा हाँ भाई ये वायरस का अटैक हुआ है। तो 24 का राइट ऑप्शन दैट इज सी, रिनो वायरस कहते हैं कॉमन कोल्ड जो इनकी बॉडी में बनता है, कॉमन कोल्ड जो हमको हो जाता है नॉर्मल सर्दी जुकाम, वो होता है रिनो वायरस की वजह से। ठीक है, ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस डिफर होते हैं वायरस से, जो वायरस हैं वो वायरस से अलग होते हैं क्या चीज़ रखने में? नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है सिर्फ, नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है सिर्फ, या फिर नेक्ड डीएनए पैक्ड होता है किसके साथ? वायरल जीनोम के साथ, या फिर सेटेलाइट आरएनए पैक्ड रहते हैं वायरल जीनोम के साथ। तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। कैसे होते हैं ये? नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल सिर्फ इनमें पाए जाते हैं, कोई डीएनए कुछ नहीं पाया जाता। वायरल में दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन अलग अलग बॉडी में। ठीक है, किसी वायरस में सिर्फ डीएनए, किसी में तो सिर्फ आरएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए। ठीक है, लेकिन वायरल क्यों डिफरेंट होते हैं वायरस से? सिर्फ इनमें क्या होता है? नेक्ड आरएनए रखते हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टी.ओ. डायनर डिस्कवर्ड ए, टी.ओ. डायनर जो थे उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की भाई? बैक्टीरियोफेज, इन्फेक्टियस प्रोटीन, फ्री इन्फेक्टियस आरएनए, फ्री इन्फेक्टियस डीएनए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि जो फ्री इन्फेक्टियस आरएनए है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसको डिस्कवर्ड किया था टी.ओ. डायनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV एक मेंबर है किसी ग्रुप का, मतलब वायरस, ऑब्वियसली वायरस डिजीज है तो वायरस के ग्रुप का ही होगा, तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है? बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, जेमिनी वायरसेस होते हैं, लाइसोजेनिक वायरस या फिर रेट्रोवायरसेस हैं। तो HIV वायरस जिस वायरस के ग्रुप के अंदर आता है उसको क्या उसको आप कहते हैं रेट्रोवायरस के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये कैसे होते हैं? HIV वायरस कैसे होते हैं आपके? रेट्रोवायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेक्टियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, जो इन्फेक्टिस प्रोटीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रायॉन्स में, वायरोइड्स में, सैटेलाइट वायरसेस में या फिर जेमिनी वायरसेस में। जो इन्फेक्टिस प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रायॉन्स के अंदर, ठीक है। ए ऑप्शन ही आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंजा, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? रिनोवायरस, साल्मोनेला, तो साल्मोनेला टाइफाइड होते हैं, जैसे रिनोवायरस कॉमन कोल्ड है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, ये तो बैक्टीरिया हो गया तो ये तो रोल ही नहीं होता है ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा की वजह से इन्फ्लुएंजा क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड, वायरॉइड किलर में से कोई चीज़ें गलत है वो हमको चूज करनी है। ऑप्शन देखते हैं। दे कॉज इन्फेक्शंस, दे लैक ए प्रोटीन कोड, कोड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, दैट इज कोड, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, करेक्ट कर लेना। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, यानी कि वायरस से छोटे होते हैं। देयर RNA इज़ हायर मोलिकुलर वेट, या फिर इनका जो RNA होता है वो हाई मोलिकुलर वेट का रहता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वायरस के बारे में ये बिल्कुल गलत बात है कि इनका जो RNA वो हाई मोलिकुलर वेट का रहता है, ऐसा नहीं है, लो मोलिकुलर का ही होता है जो RNA होता है। तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका डी। इसी के साथ आपके टॉप 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और पूरी PDF टेलीग्राम चैनल से ले लेना। सारे सेशंस आप यहाँ ले सकते हैं, बहुत टाइम टेकिंग सेशन नहीं है, आपकी टाइम को कंज्यूम करने के लिए सेशन बनाए जाते हैं कि आप ताकि और अच्छे से पढ़ पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।